देहरादून के खलंगा क्षेत्र में हो रहे निर्माण मामले में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जांच के आदेश दिए हैं। मामले की वन विभाग और जिला प्रशासन दोनों जांच करेंगे। निर्माण कार्य से वहां पर 22 वृक्षों को नुकसान पहुंचने का आरोप है। सूचना मिलने पर खलंगा विकास समिति के सदस्य और अन्य पर्यावरण प्रेमियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने इस अवैध निर्माण के साथ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला प्रयास बताया। वन मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। खलंगा क्षेत्र में हो रहे निर्माण को लेकर जांच के आदेश है। वन मंत्री ने दिए जांच के आदेश। 22 वृक्षों को नुकसान पहुंचाने का ये आरोप लगा है, जिस पर अब वन विभाग और जिला प्रशासन इसकी जांच करेंगे। बहुत ही गंभीर मसला है। पिछले लंबे समय से इसको लेकर जांच की बात की जा रही है। और योगेश आर्य हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, खलंगा में जो निर्माण हो रहा है उसकी अब जांच के आदेश दिए गए हैं, क्या ताजा इनपुट हैं आपके पास? ये निर्माण हो रहा है, किसकी सह पर निर्माण हो रहा है ये, और वहाँ पर जिस तरह से जो पेड़ काटे गए हैं वो किसकी सह पर काटे गए हैं, इस पूरे मामले को लेकर जब ये पूरा मामला जो है वन मंत्री सुबोध उनियाल के समक्ष पहुंचा तो उन्होंने इसके जांच के निर्देश दे दिए हैं। वन विभाग और जिला प्रशासन को इसके जांच के निर्देश दिए हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि दोनों विभाग जो है मिलकर इस पूरे मामले की जांच करें और जांच रिपोर्ट जो है जल्द से जल्द सौंपी जाए, ताकि उस पर जो है जो भी लापरवाह जो भी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं जो भी इसमें अवैध अतिक्रमण करना चाह रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो इस पर जो है रिपोर्ट मांगी गई है और अब देखना होगा कि जिस तरह वन विभाग को और जिला प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है तो वह कब तक इस पूरे मामले पर जो है रिपोर्ट तैयार करते हैं। पूरी रिपोर्ट तैयार करने के बाद कब तक ये वन मंत्री के समक्ष रिपोर्ट जाती है, उसको लेकर के कब इस पर कार्रवाई होती है। क्योंकि जिस समय ये मामला जो है वन प्रेमियों के सामने आया, तेलंगाना क्षेत्र के लोगों के सामने आया, तो उन्होंने इसका जमकर वहाँ पर पहुँचे और वहाँ विरोध किया और विरोध करने के बाद ये मामला संज्ञान में आया। वरना इससे पहले देखा जाए तो वहाँ पर पेड़ की कटाई हुई और उसके साथ ही निर्माण कार्य हुआ, तब तक जो है इसका ये मामला किसी के संज्ञान में नहीं आया। लेकिन समझना होगा कि आखिरकार अगर ये इस तरह का मामला वहाँ पर जो संचालित हो रहा था, निर्माण किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में वन विभाग के कुछ कर्मचारियों की संलिप्तता निश्चित तौर पर पाई जा सकती है। क्योंकि जो है बिना उनके जानकारी या उनकी निगरानी के ऐसा बड़ा निर्माण होना या इस तरह के पेड़ कटान का मामला नहीं हो सकता। तो इसमें उन्होंने इसीलिए रिपोर्ट मांगी है कि अगर कोई इसमें संलिप्त है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ विपक्ष लगातार इसको मुद्दा बनाता हुआ नजर आ रहा है। वो आरोप लगा रहे हैं कि वन विभाग जो है लगातार मिलकर जो है इस तरह के कार्य को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है और ये तमाम जो मामले हैं ये ऊपर तक सभी के संज्ञान में है, लेकिन कोई कार्रवाई इसको लेकर के नहीं की जा रही है। तो ये तमाम मामला निकल कर सामने आए। हालांकि इस पर अब जिस तरह से जाँच के निर्देश दिए गए हैं, अब देखना होगा कि जाँच में क्या कुछ निकल कर आता है और किस तरह की कार्रवाई होती है। जी रोहित। योगेश, जो 22 पेड़ों को नुकसान पहुंचाने का आरोप है, तो क्या ये 22 पेड़ काटे गए हैं या उनमें किसी प्रकार से कील या फिर अन्य चीज़ों को बांधने का या फिर उसको उसमें जोड़ने का प्रयास किया गया? किस किस्म का नुकसान पहुंचा है? देखिए, जो ये 22 पेड़ काटे गए हैं ये वर्षारोपी के पेड़ हैं, जिनसे कहा जा रहा था कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण पेड़ हैं और ऐसे में इन 22 पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ अन्य कई पेड़ों को नुकसान पहुंचाने का जो वहाँ पर प्रयास था, जो निर्माण अधीन कार्य जो वहाँ चल रहा था, जो इनको कार्य को कार्य कर रहे थे, वो जो है 22 पेड़ के अलावा भी उनके कई पेड़ों पर जो है माना जा रहा था कि उनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश वो कर रही थी। हालांकि 22 पेड़ों को जो है वो काटा गया है। हालांकि जड़ उनकी जो है वहीं पर मौजूद है, वो जड़ साफ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जो पेड़ थे उनको काटा गया है। तो यानी कि इस पूरे मामले पर जब वहाँ पर पर्यावरण प्रेमी पहुँचे, क्षेत्र के लोग पहुँचे और उन्होंने पूरे मामले को लेकर के इस पर जो है आपत्ति जताई, विरोध प्रदर्शन किया, विरोध किया, इसके साथ साथ विपक्ष भी इसको मुद्दा बनाता हुआ दिखाई दिया, तो ये फिर पूरा मामला जो है वो वन मंत्री के संज्ञान तक पहुंचा और उसके बाद जो है इस पर जांच की बात की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है क्या वन विभाग के इस ऐसे इलाके में जहां पर जो है वन विभाग के कर्मचारी भी तैनात होते हैं, अधिकारी भी वहां पर रूटीन चेकिंग करते हैं, तो वहां पर इस तरह से निर्माण होना और निर्माण के साथ साथ इस तरह से पेड़ों को काटना क्या इतना आसान होगा? कहीं ना कहीं इसमें बिल्कुल संलिप्तता नजर आ रही है, जिस तरह का आरोप जो है लगातार विपक्ष के और स्थानीय लोगों के द्वारा भी लगाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इसकी गहनता से जांच होने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इस तरह से 22 पेड़ों को नुकसान पहुंचाया गया है
क्योंकि 22 पेड़ ही नहीं है, उसके अलग भी ये कहा जा रहा है कि कई पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के जो है कोशिश वहाँ की जा रही थी। तो निश्चित तौर पर अगर ऐसा है तो कौन वन विभाग के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, कौन इनमें और लोग हैं, कौन निर्माण कर रहे थे, कौन इस पूरे मामले पर के पीछे हैं, तो इनका पूरा जांच के साथ ही इनका पर्दाफाश होना चाहिए ताकि कार्रवाई की जा सके। क्योंकि पर्यावरण के प्रेमी हों, चाहे वहाँ के क्षेत्र के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, लगातार इस पूरे मामले को लेकर के मांग कर रहे हैं। जी योगेश, और इसी काम के लिए वन विभाग, वन दरोगा, रेंजर इन्हीं लोग इनको तनख्वाह भी देता है। और वो क्षेत्र जो खलंगा का क्षेत्र है वो तो पूरा वन क्षेत्र है, उसके आसपास भी रिजर्व फॉरेस्ट है और ऐसा असंभव है कि वन विभाग को इसका संज्ञान ही ना हो। जो वन विभाग के बड़े अधिकारी हैं या फिर शासन के बड़े अधिकारी, क्या ये जो वहाँ के वन दरोगा है या फिर जो क्षेत्रीय रेंजर हैं, इनसे पूछताछ नहीं कर रहे हैं कि साहब आपके आंखों के सामने आप लोग गश्त लगाते हैं, आपको गाड़ी दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी 20 पेड़ों को काट दिया गया, कैसे हुआ ये? इनसे पूछताछ होगी? हाँ, देखिए बिल्कुल ये पूरा मामले में जिस तरह से देखा जाए कि उस क्षेत्र में, इलाके में जो निरीक्षण करने के लिए अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए हैं, वन दरोगा हों चाहे वन रेंजर हों, ये तमाम जो हैं कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टा जो है इसमें दोषी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका रहती है वन क्षेत्रों को संरक्षण के लिए। इसीलिए उनको जो है वहाँ पर तैनात किया गया है कि ताकि वहाँ पर जो महत्वपूर्ण पेड़ हैं या महत्वपूर्ण वन हैं उनको संरक्षित किया जाए, वहाँ पर उनको कोई चोट ना पहुँचा सके, पर्यावरण की दृष्टि से भी उनको कोई नुकसान ना हो, इसका पूरा जो है निगरानी उनको करनी होती है। लेकिन अगर इस तरह का मामला संज्ञान में आता है तो कहीं ना कहीं उंगली उन पर भी उठती है। ऐसे में अब देखना होगा कि उनको भी क्या जांच के दायरे में लाया जाता है, और अगर जांच के दायरे में जिस तरह से मांग की जा रही है कि उनको इस जांच के दायरे में ला करके उनको भी सम्मिलित किया जाए, उनसे भी पूछताछ हो, उनकी भी पूरी जांच हो कि आखिरकार कहीं वो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व तो नहीं थे। तो ये पूरा मामला जो है इसलिए वन विभाग के बड़े आला अधिकारियों को सौंपा गया है। और इसके साथ साथ वन विभाग ही नहीं, जिला प्रशासन को इसके साथ इसलिए संबद्ध करके संयुक्त कार्रवाई के लिए कहा गया है ताकि आरोप न लगे कि वन विभाग का मामला था और वन विभाग को ही इसकी जांच सौंपी गई है। इसलिए जिला प्रशासन को भी इसके साथ संबद्ध करके एक संयुक्त टीम बनाई गई है ताकि पूरे मामले की जो है निष्पक्ष तौर पर जांच हो सके और पूरे मामले का खुलासा हो और आखिरकार जो भी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके। जी योगेश, जांच रिपोर्ट का कोई टाइम बाउंड है कि कब तक ये जांच रिपोर्ट जो है पटल पर रखी जाएगी? देखिए इसके लिए जो है जल्द से जल्द कहा गया है कि जल्द से जल्द जो संयुक्त टीम है वो अपनी जांच करके जो है जांच रिपोर्ट सौंपे। टाइमिंग इसमें हालांकि नहीं दिया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि जल्द से जल्द जांच जो रिपोर्ट है वो इसमें दी जाए ताकि जो है उस पर जो है जल्द से जल्द एक्शन लिया जा सके। क्योंकि ये मामला कोई छोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला है। क्योंकि लोगों ने इसका विरोध किया है, लोगों ने सवाल उठाए हैं और सवाल वन विभाग पर ही नहीं, वन विभाग के तमाम उन अधिकारियों पर जो है उठे हैं जो वहाँ इलाके में जो है जिनकी ड्यूटी तैनात की गई है। तो निश्चित तौर पर इस मामले पर जल्द से जल्द जिस तरह से रिपोर्ट मांगी गई है तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि जिला प्रशासन जो है वन विभाग के साथ मिलकर इस पर तमाम रिपोर्ट प्रेषित करेगा और कार्रवाई भी जल्द देखने को मिलेगी। जी ठीक है योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम इनपुट्स के लिए।